All right, Gene. So today, before we look into different questions, there is a teacher in Lahore, a very renowned and very experienced teacher. नाम मैं नहीं लूंगा. तो उनकी बड़ी ना स्पेसिफिक किस्म की प्रिडिक्शन है. वैसे तो यू ऑल नो कि मैं खिलाफ हूँ गेस्ट पेपर्स के और गेस्ट क्वेश्चंस के, क्योंकि वो सब होक्स होता है. मतलब उठा के दे देते हैं, तो सब कुछ ही दे देते. दो दो सवाल हर टॉपिक के दे देते, उसमें से कुछ ना कुछ आ ही जाने, 15-20 सवाल दे देते. ये जो है ये बड़ा स्पेसिफिक उन्होंने प्रिडिक्शन की है. और थोड़ा सा मैंने कहा चले क्या हर्ज है देखने में. तो उनकी प्रिडिक्शन ये है कि पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज एंड मेरिट गुड्स पढ़े जाए. दोनों मतलब एक ही तरह के पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज. समझ गए? मार्केट फेलियर. ही सेज कि दो चीजें आएंगी माइक्रो. दिस इज माइक्रो. माइक्रो में से क्या आएगा? पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज एंड मेरिट गुड्स. वो कह रहे हैं बच्चों को बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करवाएं. रिमेंबर, सर इसका सर, आपको मैंने जी. अभी ज्वाइन किया। आप काइंडली एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या समझा रहे हैं आप? क्या चीज? मैंने कहा सर, मैंने अभी ज्वाइन किया, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज दोबारा, ये क्या समझा रहे हैं? यार ये किसी एक और टीचर ने ना प्रिडिक्शन की हुई है. गेस्ट पेपर कह लिया. राइट सर। मेरी नहीं है, ठीक है. तो अगर आ गया तो फिर भी मैं क्रेडिट नहीं लूंगा, ना आया तो फिर भी मेरा कसूर नहीं है. एक और टीचर है लाहौर के, उन्होंने ये प्रिडिक्शन की है, तो उसको हम वैसे ही जरा थोड़ा सा देखें. ठीक है. ऑलराइट जी. तो माइक्रो में वो कह रही है ये दो टॉपिक्स हैं. पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज, रिमेंबर मार्केट फेलियर में. ठीक है. पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज का ग्राफ आना चाहिए, या मेरिट गुड्स, दोनों में ग्राफ एक ही बनेगा. ठीक है. क्या बनेगा? यह आ गया आपका मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट. अगर कंजम्पशन में दिखाना है, मेरिट गुड्स तो दिखाते ही कंजम्पशन में, इसको कर दें फिर मार्जिनल सोशल कॉस्ट. ठीक है. क्या रट्टा लगाएंगे तो नहीं याद होगा. हर किसी की डिफरेंट है ना, अकल लगानी है. अब देखें, अगर तो कंजम्पशन में जो भी हो रहा है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी या पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, अगर कंजम्पशन में है तो आपने क्या करना है, उसको आप फारिग कर दें सप्लाई को. सप्लाई को आप सिंपल मार्जिनल सोशल कॉस्ट लिख दें. अब मुझे बताएं, अगर पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है तो ये क्या बन जाएगा? मार्जिनल सोशल बेनिफिट यहां आएगा, आगे जाएगा डिमांड का. अगर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है तो वो मार्जिनल सोशल बेनिफिट यहां आएगा. सिंपल एज दैट. इज दिस क्लियर? अब अगर प्रोडक्शन में मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट ना, अब अगर किसमें कंजम्पशन प्रोडक्शन में नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी या पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, तो पहले इसको फारिग करें, डिमांड को फारिग करें. ये मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट है. अगर तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है प्रोडक्शन में तो ये मार्जिनल सोशल कॉस्ट है, और अगर नेगेटिव है तो मार्जिनल सोशल कॉस्ट ये बनेगी, पीछे बनेगी. बस. उसको आप बेशक ना भी लिखें तो खैर. ठीक है. गुस्सा ना खाएं. ये लेंगे ना. समझ गए? तो आपको आना चाहिए पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी और मेरिट गुड्स का ग्राफ. इसमें आपने डेड वेट लॉस दिखाना है. फिर ज्यादातर क्या होता है, पॉलिसीज होती हैं. कोई सी तीन पॉलिसीज मेरिट गुड्स या पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज के केस में क्या पॉलिसी होगी? एक सब्सिडी, एक प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन. ये आप याद रखें, प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन हमेशा लिखा करें. ठीक है. पॉजिटिव है तो सब्सिडी, नेगेटिव है तो इनडायरेक्ट टैक्स. ये सबसे, ये दो सॉलिड है. तीन ये लिखनी ही लिखनी. तीसरी पे जो दिल करता है लिखें. तीसरी पे पी मैक्स लगा दें. अगर ये मेरिट गुड्स है तो डायरेक्ट प्रोविजन लगा दें, वो अच्छी चीज है. डायरेक्ट प्रोविजन लगा दें. समझ रहे? तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज कर लेंगे हैंडल. ये क्या हो गया? ब्लू किधर गया? कर लेंगे हैंडल, पक्की बात है. पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज वाला ग्राफ फिर एक एक पे क्रिटिक करेंगे. फिर ओवरऑल मार्केट फेलियर पे, गवर्नमेंट फेलियर टू करेक्ट मार्केट फेलियर, उस पे क्रिटिक करेंगे और एंड ऑफ स्टोरी. डिट्टो. रटा रटाया. और शुरू हमेशा कहां से करना है? एफिशिएंसी से. एलोकेटिव और एलोकेटिव पे ज्यादा फोकस करना है. ठीक है. द वैल्यू कंज्यूमर्स प्लेस ऑन द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डेड वेट लॉस का जिक्र लाजमी. तो दुआ करें ये आ जाए. दुआ करें ये आ जाए, क्योंकि ये पिछली दो दफा नहीं आया. वो नजर आ रहा है कि पिछली दो दफा नहीं आया. तो और सॉलिड है, ये तो नंबर है. और इसके इतनी पे क्वेश्चंस हैं, इतने क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जो 2023 से कंटिन्यूअसली ये आया है, 25 में नहीं आया बस.
ठीक है। और पेपर कब है आपका? 22 को ना? 19 को है आपका। हाँ, 22 को लेवल्स का। इसका मतलब 9 मई को हमें क्या मिल जाएगा? 9 मई को क्या मिल जाएगा? फेब्रुअरी मार्च। इंडिया का पेपर आ जाएगा ना। वैसे वो आउट हो जाता है लेकिन नहीं हुआ इस दफा, मतलब पेपर के बाद आउट हो जाता है। तो वो 9 मई को रिजल्ट है ना उनका। फेब्रुअरी मार्च सीरीज का इंडियंस का रिजल्ट है 9 मई को। तो वो हमें अवेलेबल हो जाएगा, वो मैं लाजमी भेज दूंगा। फिर और ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। समझ रहे हैं? उससे भी एक पता चल जाएगा हल्का फुल्का क्या सीन है। खैर ये वैसी बात होती है। जिस तरह के पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज का क्वेश्चन, मार्केट फेलियर का क्वेश्चन लगातार आया। स्पेसिमेन पेपर में उसने दिया, फिर उसने किस में दिया? फरवरी मार्च 2023 में दिया, मई जून 2023 में दिया, अक्टूबर नवंबर 2023 में दिया, फिर मई जून 2024 में दोबारा दिया। समझ रहे हैं? तो बहुत ज्यादा दिया। 25 में फिर नहीं, लास्ट टू। समझ आ गई बात? तो ये हो गया जी उसका पहला। कर लेंगे हैंडल। दूसरी बात पे आ जाए। मर्जर्स, कार्टेल्स, कोलूजन्स में से कुछ निकाय के कोई बात करें कि क्या इंपैक्ट आता है। ये बहुत ही गुड डायनामिक एफिशिएंसी पे लें, तारीफें कर दें। इनमें से कुछ भी हो, ये सब जो हो रहे हैं बेसिकली मोनोपोली पावर बढ़ रही है। इन सब चीजों से मोनोपोली पावर बढ़ती है। आई बात समझ में? तो मोनोपोली पावर बढ़ती है, मर्जर हो, कार्टेल हो, कोलूजन हो, आंसर एक ही तरह का होता है, बस थोड़ा सा आपने मॉडिफाई करना है। ठीक है। तो मोनोपोली पावर बढ़ रही है, उसके फायदे और उसके नुकसान। और ग्राफ भी ऑब्वियसली मोनोपोली का बना देना है। कार्टेल में थोड़ी सी और कोलूजन में डिफरेंट बात होगी, मर्जर्स में थोड़ी सी डिफरेंट बात होगी। मर्जर वाला एक क्वेश्चन है, कार्टेल कोलूजन वाला भी। हाँ, ऑलिगोपोली जा रही है ना, मोनोपोली पावर बढ़ रही है। हमने उसका किया हुआ तो है एक, अब पता नहीं कौन सा किया था। प्रोड्यूसर बिहेवियर का हमने एक किया हुआ। अच्छा जी, फिर आता है मैक्रो। ये हो गया माइक्रो की उनकी बड़ी स्पेसिफिक दो ये है। लेबर क्योंकि कंटिन्यूअसली आया, तो लेबर के चांसेस कम हो गए, कंज्यूमर भी आया। तो ये ऑब्वियस नजर आ रहा है कि प्रोड्यूसर और मार्केट फेलियर का सीन ऑन है। लेकिन ये प्रिडिक्शंस गलत भी हो सकती हैं, सिर्फ ये ही नहीं पढ़ के चले जाना। समझ गए? मैक्रो में आ गए जी। मैक्रो में अब ये मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे ये प्रिडिक्ट किया है और क्या किया है। मैक्रो में पहली चीज उन्होंने कहा एक्सपेंडिचर स्विचिंग और एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज। समझ आई? बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स के लिए क्या है, इसके पॉजिटिव नेगेटिव्स आने चाहिए। एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज क्या है? प्रोटेक्शनिज्म, सारा प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, टैरिफ कोटा वगैरह, ये एएस से सारा नॉलेज आएगा। एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज क्या थी? कॉन्ट्रैक्शनरी, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज। समझ आ गया? तो ये आ गया आपका एक्सपेंडिचर स्विचिंग एंड एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज फ्रॉम अ सेम यूनिट। नहीं, सेम यूनिट से आज तक नहीं आया मोहम्मद अली। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि दोनों प्रोड्यूसर बिहेवियर के आ गए, दोनों लेबर के आ गए, ऐसा कभी नहीं हुआ जी। सर ये जैसे अब इसमें प्रोटेक्शनिज्म है तो एएस में मेजर्स की आ रहे, तो हमें एएस के कुछ चैप्टर्स की तैयारी भी करनी पड़ेगी फिर? तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, आपको इतना नॉलेज होना चाहिए क्योंकि ये A2 में भी है। ओके। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज आपको वैसे थोड़ा बहुत पता कर लेंगे हैंडल। आपने क्या पूछा? उसमें से आज तक नहीं आया 20 में, आ गया तो बस फिर मेरे समेत आप भी फेल। इसमें ये अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा क्या लिखेंगे। जाहिर बात है कि कुछ ना कुछ तो वो साइंस मारेगा, उसको भी जहन में रखना है एप्लीकेशन के लिए। ठीक है। बाकी एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज का पता होना चाहिए क्या है। दे स्विच द एक्सपेंडिचर फ्रॉम फॉरेन गुड्स टू डोमेस्टिक गुड्स, इंपोर्ट्स को कम करते हैं, टैरिफ कोटा, एम्बार्गोज, स्टैंडर्डाइजेशन, डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन पे काफी कुछ लिखा जा सकता है, टैरिफ पे पॉजिटिव नेगेटिव इंपैक्ट। ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, नेगेटिव्स में ये आ जाएगा। वैरायटी चॉइस उसको कम कर देते हैं। ठीक है। अगर टैरिफ लग रहा है, इलास्टिक गुड्स हैं, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। इस तरह की आप चीजें बता सकते हैं। इसका तो ग्राफ एज सच एएस में ही था। ठीक है। जारा एक्सपेंडिचर स्विचिंग का टैरिफ में वो नहीं बनाने की जरूरत। इसका ग्राफ बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, और मैं तो कहता हूं बना दें। क्या ग्राफ है? कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल है ना।
एडीएस बनाएं, एडी को कम करें, मल्टीप्लायर भी घुसाएं अंदर नेगेटिव्स में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शनरी है ना। तो आप बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी, आउटपुट गिरेगी, जीडीपी गिरेगा, तो मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा, मल्टीप्लाइड टाइम्स गिरेगा, इंजेक्शंस कम हो रही है, इंजेक्शंस लीकेजेस का भी बन सकता है, एनी अप्रोच। हाँ, वो ऐसा एमसीक्यूज या केस स्टडी में पूछ लिया तो पूछ लिया, वरना नहीं पूछा। हो जाएगा हैंडल। ये बाय चांस है, ये उनकी प्रिडिक्शन है, इसलिए मैं इसका क्रेडिट भी नहीं लूंगा और नुकसान भी नहीं लूंगा। सर प्रोटेक्शनिज्म के अंदर मैक्सिमम प्राइस वाला ग्राफ लगेगा? इसके अंदर प्रोटेक्शनिज्म के अंदर टैरिफ का ग्राफ बेहतर है, मैक्सिमम प्राइस का नहीं, टैरिफ का ग्राफ। मैक्सिमम प्राइस कहाँ से? टैरिफ का ग्राफ लगेगा ना, और जो कि शक्ल उसकी पी मैक्स की तरह थी, लेकिन टैरिफ का ग्राफ टोटली डिफरेंट है। जी जी। एक्सपेंडिचर्स पी मैक्स आएगा ही नहीं, पी मैक्स का क्या ताल्लुक है, वो तो माइक्रो है। दूसरा वो कहते हैं रिमिटेंसेस का इंपैक्ट या नेचुरल रिसोर्सेज का इंपैक्ट ऑन लिविंग स्टैंडर्ड। क्या क्या हमने देखा हुआ, देखा हुआ हमने क्या क्या है? हमने देखा हुआ है ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट लिविंग स्टैंडर्ड्स पे। हमने देखा हुआ है किसका इंपैक्ट? एड का इंपैक्ट लिविंग स्टैंडर्ड्स पे, ठीक है, और ग्रोथ पे। फिर हमने देखा हुआ है एफडीआई का और मल्टीनेशनल्स का इंपैक्ट, ठीक है। तो उसी तरह ये दो नई चीजें, अब ये उन्होंने पता नहीं कहां से सोचा है, लेकिन है ये चीज बड़ी रिलेवेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज वाली चीज बड़ी रिलेवेंट है, और रेमिटेंसेस का इंपैक्ट लिविंग स्टैंडर्ड्स की। सर केस स्टडी इनमें से किसकी आएगी? इतनी कौन सी प्रिडिक्शन कर सकता है भाई? केस स्टडी की प्रिडिक्शन किस पे आएगी, कोई नहीं कर सकता। समझ आई? कोई भी उनकी मर्जी है, जहां मर्जी से, लेकिन जो रेलेवेंट टॉपिक्स के साथ है उसी से उठाओ। पैसों का पता नहीं, पूछ लेते होंगे तभी तो वो कॉपीराइट तो राइट देते हैं। हाँ, तो वो ज्यादातर वो होते ही हों तो पैसे, हाँ, क्योंकि जो अगर आप उसको सर्च करें ना, ये देखें एफडीआई का इम्पैक्ट ऑन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो इनकम कंट्रीज, तो पैटर्न वही है हमारा। अब अगर एफडीआई की जगह वो क्या कर देता है, फर्ज करें नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सप्लोरेशन और उसका, क्योंकि ये आजकल बहुत हिट टॉपिक है, ठीक है। पीपीसी कहां से हाँ चले, नेचुरल रिसोर्सेज अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इस एंगल से पूछ लिया अगर उसने, तो काम वही करना है, लो इनकम कंट्री समझानी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग समझाना है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी दोनों एस्पेक्ट्स बताने, मॉनेटरी जीडीपी हो गया, इनकम हो गया, और नॉन मॉनेटरी हो गया एजुकेशन, हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। और फिर नेचुरल रिसोर्सेज का पहले फायदे बता देने हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? वही है पुरानी सारी बातें, चीजें बातें वही हैं। एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा, गवर्नमेंट एजुकेशन हेल्थ केयर में पैसा लगा सकती है, टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाएगा, ठीक है, जीडीपी बढ़ जाएगा, एग्रीगेट डिमांड, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, बैलेंस ऑफ ट्रेड बेहतर हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव्स में वही है कि जरूरी नहीं है, इनकम डिस्पैरिटी हो सकती है, हो सकता है सिर्फ अमीर जो माइंड ओन करते हैं उन्हीं को मिल जाए पैसा, ठीक है। जिस तरह के अब पाकिस्तान में गोल्ड निकल रहा है और एक्सपोर्ट शुरू होगी, ये कह रहे हैं, गरीब को क्या फर्क पड़ा? गरीब तो वहीं का वहीं, क्या किसको फायदा है? हाँ, हल्की फुल्की एम्प्लॉयमेंट मिली है, ज्यादा वो भी नहीं मिली। समझ आई बात की? इज दिस क्लियर? इस तरह की ये बातें, इसी तरह रेमिटेंसेस के पॉजिटिव नेगेटिव इन्हीं एंगल पे। ये देखें फिर ग्लोबलाइजेशन का वही बेनिफिट्स, हाई इनकम कंट्रीज एट द एक्सपेंस ऑफ लो इनकम कंट्रीज। हाँ, फिर बेचो जब रेमिटेंसेस आएंगी तो लो इनकम कंट्री से इमिग्रेशन होती है ना, लोग जाते हैं, ई एग्जिट। हाँ हाँ, वही लिखनी है, और लिखना क्या है? ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट लो इनकम कंट्रीज पे, बेसिकली ये सवाल है। ये एमएनसीज का इम्पैक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ पे, ये लिविंग स्टैंडर्ड पे नहीं है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ पे, ठीक है। तो ये सारी वही चीजें हैं, बस डिफरेंट एंगल्स में। क्या ग्लोबलाइजेशन जब भी होती है तो अमेरिका यूरोप का फायदा है और हमारा कोई फायदा नहीं, ट्रेड दुनिया में बढ़ेगा, फ्री ट्रेड स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा। फ्री ट्रेड और स्पेशलाइजेशन, ये सवाल कह रहा है कि फ्री ट्रेड और स्पेशलाइजेशन दुनिया में अगर इंक्रीज करता है तो सिर्फ और सिर्फ यूएसए का एग्जांपल दे रहा हूं, फायदा होगा। पाकिस्तान जैसे मुल्कों का सीन
ऑफ हो जाएगा जब भी ट्रेड बढ़ेगा और स्पेशलाइजेशन। आप बोलेंगे नहीं होगा, फिर आप बोलेंगे होगा। Am I sharing? Oh, yes, I am sharing a question. Good check. हम इधर क्वेश्चंस देख रहे हैं, आप लोग पीछे बैठे हुए। हाँ जी, समझ आई बात की। तो एमएनसीज का इम्पैक्ट आ गया। फिर ये एक और आ गया, ये हमने देख लिया, हमने रट लिया था। हमने अपना जो एड लिखे हैं नोट्स, वो लिखे ही यहाँ से थे। एड के फायदे नुकसान, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो इनकम कंट्रीज। तो समझ रहे हैं, इसकी जगह वो कुछ भी फिट कर सकते, समझ आई। और ये दो नई चीजें जो आज तक फिट नहीं की, क्या? रेमिटेंसेस एंड नेचुरल रिसोर्सेज अगर एक्सप्लोर होते हैं या एक्सपोर्ट होते हैं, इस तरह की कुछ नहीं। ठीक है। सर रेमिटेंसेस के अंदर अगर हम क्या पॉइंट्स मेन यानी उससे रिलेट करने के लिए हाँ हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक तो रेमिटेंस ये होते हैं कि जो बाहर लोग एम्प्लॉयमेंट कर रहे होते हैं और कहते हैं फैमिली मेंबर्स वही को अपने। होता है, वही है रेमिटेंसेस, और कुछ भी नहीं है रेमिटेंस। अच्छा, जो स्टूडेंट्स से पैसे कहते हैं मंगवा रहे होते हैं इस्तेमाल करने के लिए वो फॉरेन। रेमिटेंसेस नहीं है। ओके। रेमिटेंसेस सिर्फ वही है जो बाहर जॉब कर रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं। कर लेते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, कर लेते हैं रेमिटेंसेस पे और नेचुरल रिसोर्सेज पे। मैं सिर्फ ये चलिए। दिखाना, ये देखें प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का लिविंग स्टैंडर्ड्स पे। तो इसकी जगह वो हो सकता है रेमिटेंसेस और नेचुरल रिसोर्सेज कर ले। ग्लोबलाइजेशन आ गया, फिर वही, समझ रहे हैं, वही वही चीजें बार बार डिफरेंट एंगल से पूछ रहे। फिर ग्लोबलाइजेशन आ गया मुख्तलिफ साल में। इज दिस क्लियर? इज दिस अंडरस्टूड? चलें जी, जल्दी से जरा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेते हैं। रेमिटेंसेस का लिविंग स्टैंडर्ड पे लो इनकम कंट्रीज। सीन ऑन हो जाएगा। क्यों सीन ऑन हो जाएगा? पहली बात, करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट किसमें आएगा? ये सेकेंडरी इनकम। सेकेंडरी में भी आएगा और प्राइमरी में भी आएगा। प्राइमरी में जो टेम्परेरी गए हुए, और सेकेंडरी इनकम जो परमानेंट गए हुए। ठीक है। तो करंट अकाउंट बेहतर हो जाएगा, करंट अकाउंट बेहतर हो जाएगा तो बैलेंस ऑफ ओवरऑल आपका बॉडी बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हो जाएगा। करेंसी पे कम इफेक्ट आएगा। हो सकता है करेंसी अप्रिशिएट कर जाए। पाकिस्तान के जैसे केस में एक ही अकाउंट है जो पॉजिटिव है, वो क्या है? रेमिटेंसेस की वजह से हमारा सेकेंडरी और प्राइमरी इनकम पॉजिटिव है, क्योंकि पैसा ही पैसा हो। फकीर भी बाहर है, अमीर भी बाहर है, डॉक्टर शॉक्टर भी बाहर है, डॉक्टर इंजीनियर भी, और मजदूर भी हमारे बाहर है। ठीक है। और ज्यादा शेयर किसका है? सबसे, सऊदी अरब से। सऊदी अरब का नंबर 1 है। नंबर 2 आई गेस यूके है। नंबर 3 यूएई है। यस, पे सबसे ज्यादा पाकिस्तान को पैसे सऊदी अरब से आते हैं, क्योंकि हमारे डॉक्टर शॉक्टर भी हैं वहाँ, टीचर भी हैं वहाँ बहुत सारे। हमारा फिर मैनुअल लेबर सारा हमारा बहुत ज्यादा। अच्छा जी, करंट अकाउंट हो गया बेहतर। अगली बात बताएं, पैसे आएंगे जब इधर अपने बहन भाइयों को मिलेंगे तो उनकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी। अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी तो वो बेहतर हो जाएंगे। हो सकता है वो एजुकेशन हेल्थ केयर पे लगा दें। ठीक है। फिर अगली बात कर दें वेल्थ, रियल वेल्थ बढ़ जाएगी। प्लॉट स्लॉट ये कौन लेते हैं सोसाइटियों में? ये ज्यादातर ओवरसीज ब्लॉक क्यों बनाते हैं ये हर सोसाइटी में? वो उन्हीं के लिए तो बनाते हैं ताकि इनकम डिस्पैरिटी, उसको नेगेटिव में लिखेंगे ना, उसको नेगेटिव में लिखेंगे। इनकम डिस्पैरिटी बढ़ भी सकती है, अफोर्डेबिलिटी बढ़ गई, वेल्थ बढ़ गई। फिर यहाँ पैसे भेजेंगे हो सकता है बिजनेसेस के लिए, तो गवर्नमेंट इनकम्स ओवरऑल बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू, उसमें से भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है इनकम। गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू को फिर आप पब्लिक गुड्स मेरिट गुड्स में डाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। व्हाट एल्स? करंट अकाउंट हो गया, अफोर्डेबिलिटी हो गई, वेल्थ हो गया, ओवरऑल इनकम भी तो बढ़ रही है ना, कंजम्पशन बढ़ेगी ओवरऑल, जिससे मल्टीप्लायर की तरफ ले जाएं बात को। वेल्थ, वेल्थ को ले जाएं जरा, मल्टीप्लाई तो होगी ना हल्की फुल्की। ओवरऑल एडी तो बढ़ेगा ना, चले, एडी बढ़ेगा, एडी बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा। ठीक है। इज दिस क्लियर? नेगेटिव ये है कि डिपेंडेबिलिटी और व्हाट यू कॉल इट, इनकम डिसइंसेंटिव टू डिस्पैरिटी। वर्क, डिसइंसेंटिव टू वर्क। वो जिस तरह बड़ा भाई बाहर होता है तो छोटा भाई यहाँ वेला अय्याशी कर रहा है। ठीक है। डिसइंसेंटिव टू वर्क, आई बात समझ में? फिर बता दें, इनकम डिस्पैरिटी कुछ क्लियर नहीं है। इनकम डिस्पैरिटी बढ़ भी सकती है ना, अमीरों को ही मिल रहा है ना, जो जिनके बाहर से पैसे आ रहे हैं, हर किसी गरीब तो बेचारा जा ही नहीं पा रहा ना। वो फिर उस तरह गए हैं ना, वो क्या कहते हैं, डंकी लगा के
बाहर के मुल्कों में, ये तो पाकिस्तान का एस्पेक्ट है ना, बाहर के मुल्कों में अफोर्ड ही वही कर सकता है, अफ्रीकन अफ्रीकन कंट्रीज में जिसके पास पैसे नहीं, बाहर जाना। पहली ये बात है, समझ आई। फिर ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन, पढ़ा लिखा है वो क्या कर रहा है, बाहर भाग रहा है। सारे इंजीनियर डॉक्टर आपके किधर भाग गए, बाहर भाग गए, तो यहाँ बचा ही कोई नहीं। यहाँ सारे निकम्मे डॉक्टर और इंजीनियर और वे रह गए। ठीक है। आई बात समझ में। तो ब्रेन ड्रेन हो गया, आपकी स्किल्स कम हो रही ना। बेसिकली ब्रेन ड्रेन का मतलब है स्किल्स। जो स्किल वाले बंदे हैं वो सारे बाहर भाग गए। इनकम डिस्पैरिटी हो गई, डिसइंसेंटिव टू वर्क हो गया, और क्या नेगेटिव रेमिटेंसेस का, पैसे आ रहे हैं लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बढ़ रहा, क्वालिटी ऑफ लाइफ फिर भी नहीं बढ़ रही। तो क्या होगा, लिविंग स्टैंडर्ड, हाँ सॉलिड नहीं इतना। और बताएं, कुछ सॉलिड बात करें। एक इनकम डिस्पैरिटी आ गई, वो हो गया, ब्रेन ड्रेन ही है ना। स्किल लेवल कम हो रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ क्वेश्चनेबल है। ठीक है, क्या बात करती है, बंदा तो तेज है। क्यों ना बढ़ाएं भाई, इन्फ्लेशन आ रहे हैं, खर्चा हो रहा है, खर्चा कर रहे हैं, मुफ्त के पैसे उड़ा रहे हैं, बाहर से पैसा आ रहा है, तो वो आपकी इन्फ्लेशन कॉज कर सकते। ठीक है, इस तरह की बात है। करेंसी अप्रिशिएट कर गई इधर बहुत ज्यादा। हाँ, क्या, जाओ चेक कर इशफाक के पास। हाँ जी, समझ गए। तो नथिंग यू कैन नॉट हैंडल, लेकिन तैयार हो जाएं इसके लिए भी, इन चीजों को देख लीजिएगा। अब ये पता नहीं आती है कि नहीं, समझ आ गई। तो ये पांच चार चीजें, दो उसके क्वेश्चंस हो गए और दो इसके हो गए, मिलते जुलते एक तरह के। हमारा आंसर वो ऑप्शन है इसमें, हाइड्रोजन जॉर्शन ना आया तो फिर पूरा मतलब ऐसे हो सकता है कंज्यूमर पूरा। नहीं, मतलब हाइड्रोजन हाँ, तो बहुत ज्यादा चांस है कि ना आए। आप एक छोड़ सकते हैं, वो भी ना छोड़े मेरी तरफ से, क्योंकि वो कह रही है अगर एक प्रिपेयर कर लें तो फायदा कोई नहीं है। सारे हो गए, थैंक यू सो मच। ये टू है, ठीक हो। चलो, ऑनलाइन पीपल आप लोगों को भी मैं बता देता हूँ, आपके पेपर अभी कर लेते हैं बात। अब ऑनलाइन और क्या, मैं खत भेजूँ ऑनलाइन वालों को? अच्छा, क्या टाइम रह गया है क्लास में, फिर मॉक देखना है। चलें, यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं। आज पढ़ा क्या है? आज तो कुछ भी नहीं किया। चलें।